इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइए बंधु, शंकर समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंकर समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आइएगा, हम इसी के साथ प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी इवा जैन, हैदराबाद, 8 वर्ष, और उसके बाद में अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे अंशु जैन, बुढ़ार। शीघ्रता से। नमस्ते 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कोई हमसे कुछ बोलता है कुछ करने के लिए, हम जल्दी से चिड़चिड़ हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है निकालना? देखो, ये एक बच्ची ने सवाल किया है, पर ये हाल बड़ों का भी है। हमें चिड़चिड़ ना हो, उसके लिए एक कमांड अपने मन को बार बार दो। मुझे शांत रहना है और मुझे सहज रहना है। समझ गए? इसको बार बार दोहराओगे तो जब चिढ़ छूटेगी तो अंदर से आवाज आएगी, सहज रहना है, मुझे शांत रहना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अंशु जैन बुढ़ार, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पीहल डोरी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। पहुंचा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अजय श्री जी कहते हैं कि आज में जीना सीखो और जहां हो वही का आनंद लो। फिर भी हमारा दिल और दिमाग एक ही जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाता है? हम फिजिकली कहीं और रहते हैं और मेंटली हमारा दिमाग कहीं और ही फंसा रहता है। इस उलझन को हम शांत कैसे करें? देखिए, इस उलझन को शांत करने के लिए हमें एक लंबे अभ्यास की जरूरत है, और वो अभ्यास कि मुझे आज में जीना है, बार बार दोहराऊं, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाते हैं। यदि व्यक्ति जीवन के यथार्थ को सामने रख करके चले तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। और इसके लिए बार बार अपने मन को एक एडवाइस दीजिए, मुझे आज में जीना है, मुझे आज में जीना है, तो बाकी चीज़ें दिमाग से हटेगी और फिर हम अपने अंदर स्थिरता ला पाएंगे। परंतु महाराज जी, मेरी जो पहली बेटी है ना, वो भले जिसको गए 5 साल हो गया है, मुझसे दूर गए, पर मुझे आज भी उसकी कमी खलती है। उसका चेहरा आंखों के सामने आता है, मैं उसको भूल नहीं पाती और पुरानी स्मृति आती है। देखिए, पुरानी स्मृतियाँ आती है तो उससे बचने के लिए बस मुझे आज में जीना है, मुझे बीती को भुलाना है। जी। क्या करना है? बीती
तो जो बीत गई सो बात गई, ये बार बार दोहराना होगा। उस घटना को अंदर से स्वीकार करोगे तभी बच पाएंगे। हाँ, पीहल डोरी जैन बुढ़ार। इसके बाद तैयार रहेंगे रूबी वड़कुल बुढ़ार। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हम जैन हैं, मगर अपने नाम के सामने पाठी, पड़ेले, सिंघई, पाटिल, पाटनी क्यों आदि लिखते हैं? देखो बात बिल्कुल सही है। जैन लिखने में क्या अपन शर्माते हैं? हाँ, क्या बात। देखो, जैन को अपनी पहचान जैन से करनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ता हूं, अगर हम जैन नाम से अपनी पहचान बनाए तो बनाए, पर कदाचित ऐसा न भी हो तो हमारे काम से हमारी पहचान होनी चाहिए। नाम जैन रखना अति उत्तम है, लेकिन यदि कोई नाम नहीं रखा पर उसका काम जैन हो तो और उत्तम है। समझ गए? पहले मेरी धारणा थी, मैं कहता था कि नाम के आगे जैन रखो, लेकिन आजकल मैं नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? खासकर उन लोगों को अपने नाम के आगे जैन लगाने से बचना चाहिए जिनको सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि उनके नाम के आगे जो जैन लगता है ना, तो उनको आगे उनके साथ पार्शियलिटी का शिकार बनना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अनुभव मुझसे कहे कि हमें जैन होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को अपने नाम से जैन हटाकर काम में जैन जोड़ देना चाहिए, ताकि जीवन में वो अच्छे से काम कर सके। और बाकी हमारा व्यवहार जैन जैसा होना चाहिए, आचरण में जैनत्व आना चाहिए। रूबी वड़कुल बुढ़ार। आगे तैयार रहेंगे अरहम जैन बुढ़ार। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। तो महाराज श्री, क्या सत्य को मौन होकर समय का इंतजार करना चाहिए या नहीं? अगर सत्य ये कह रहा है तो सत्य ही है, सोचना क्या है। अगर आप ये बात सत्य के हवाले से कह रही हो तो संशय क्यों? समझ गए? बिल्कुल है, बहुत सारी बातों का जवाब समय देता है, इसलिए हमें थोड़ा धैर्य तो रखना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। अरहम जैन बुढ़ार से। आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन जबलपुर। ओम। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्कूल जाने के पहले सुबह कम समय मिलता है, जिससे हम भावना योग कब व कैसे करें, जिससे स्कूल जाने व भावना योग करने का दोनों हो सके? 5 मिनट वाला भावना योग करना है। अब 5 मिनट पहले बिस्तर छोड़ देना है, टाइम ही टाइम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? तो 5 मिनट पहले बिस्तर छोड़ दो, रोज भावना योग करोगे, फर्क पड़ेगा। नमस्ते महाराज। शैलेंद्र जैन बुढ़ार। आपके बाद तैयार रहेंगे अनी वैशाखिया। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि कर्म आश्रव से कैसे बचें? कर्म आश्रव से बचने के लिए तो हमें अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा। जब तक प्रवृत्तियां हैं तब तक कर्म का आश्रव है। हम प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेंगे तो कर्म के आश्रव से बच पाएंगे। तो कर्म के आश्रव से बचना है तो अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा। पर ये बात मान के चलिए कि वर्तमान अवस्था में हम पूरी तरह प्रवृत्ति शून्य नहीं हो सकते, तो कम से कम प्रथम चरण में अशुभ प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाएं, और अशुभ प्रवृत्तियों से बचने का सरल उपाय जितना बन सके शुभ प्रवृत्तियों में अपने आप को रमाएं, तो हम कर्माश्रव से बच सकते हैं। अनी वैशाखिया। अभी वैशाखिया 12 वर्ष। और इसके बाद में तैयार रहेंगे भावेश जैन पारस टेंट हाउस बुढ़ार। नमोस्तु गुरुवर। आज बच्चों ने अच्छी बाजी मारी। हाँ बोलो।
गुरुवर, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बड़े होकर अपने संस्कार भी ना भूलूं और ना ही धर्म ध्यान से भटकूं? कृपया मार्गदर्शन करिए। बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने। ऐसा क्या करूं कि अपने संस्कारों को न भूलूं और मार्ग से न भटकूं? देखो, अभी जिस एज में हो तुम, इसी एज के बाद बदलाव शुरू होता है। 12 साल तक के बच्चे माँ बाप की पूरी बात मानते हैं, पाठशाला भी जाते हैं, धर्म की क्रियाएं भी करने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर धीरे धीरे बदलाव आता है। शरीर में हार्मोनल चेंज आने से हर व्यक्ति के स्वभाव में बड़ा बदलाव आ जाता है और ऐसे समय में दोस्तों का प्रभाव ज़्यादा आता है। तो पहला काम, अच्छे लोगों की दोस्ती करना। क्या करना? उन्हें ही अपना दोस्त बनाना जिससे तुम्हारे संस्कार पुष्ट होवे, उनसे दूरी रखना जिससे संस्कार नष्ट होए। दूसरी बात, रहने दो, माता पिता से कोई बात कभी मत छिपाना। कोई भी गलती हो जाए तो माँ बाप को जरूर बताना। और माँ बाप से मैं साथ ही कहूँगा कि बच्चे यदि कोई गलती बताते हैं तो उन्हें सीख देना, सजा नहीं। उन्हें समझाना कि ये उम्र सुलभ गलतियाँ हैं, हम आगे इसको न दोहराएं। समझ गए? और जो पाठशाला आदि जाने का कार्यक्रम है उसे बंद नहीं करना। धार्मिक समागम जितना बन सके बनाओ और रोज अपने मन को एक कमांड दो, मुझे एक अच्छा मनुष्य बनना है, मुझे सच्चा श्रावक बनना है, सच्चा जैन बनना है। सुबह उठो तो यही प्रार्थना करो। और यदि सुबह का 5 मिनट का भावना योग रोज करोगे ना, तो जीवन कभी भी असंतुलित नहीं होगा, अपने आप व्यवस्थित बन जाएगा। समझ गए? चलिए। भावेश जैन, पारस टेंट हाउस बुढ़ार, और आपके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जैन शतना और साथ में अरिहंत जैन बिट्टू कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मंचासीन समस्त गुरुओं के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, आज से 34 वर्ष 349 दिन पूर्व जब आपकी दीक्षा हुई थी, पूज्य गुरुदेव ने आपका नाम प्रमाण सागर जी दिया और आज आप सारे विश्व में प्रामाणिक संत के नाम से विख्यात हैं। आज आपकी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द प्रमाण के साथ निकलता है। तो क्या यह बात गुरुदेव को पहले से पता थे कि आप आगे जाके प्रामाणिक संत बनेंगे, या फिर ये उनके द्वारा दिए गए कहीं ना कहीं नाम का प्रभाव है? तो गुरुदेव, मूलतः प्रश्न यह है कि क्या व्यक्ति के नाम का उसके जीवन और व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है? और दूसरा कि वैदिक परंपरा और अन्य कई परंपराओं में आज भी नाम जो है जन्म तिथि के हिसाब, जन्म तिथि और राशि से निर्धारित होता है। तो क्या ऐसी कोई परंपरा हमारी, ऐसी कोई मेथड हमारे श्रमण परंपरा में भी है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं इन 2 पंक्तियों से देना चाहूंगा। गुरु से शिष्य की कौन बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। समझ गए? अब रहा सवाल हमारे नामकरण का। तो मेरा नामकरण मेरी दीक्षा के पहले ही हो गया था। बताता हूं, गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाते थे, मैं ब्रह्मचारी था, बहुत प्रश्न किया करता था और प्रश्न, एक प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। खासकर जब वो व्याकरण पढ़ाते थे, व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती है, बहुत तर्कना होते, एक एक सूत्र की सिद्धि में अनेक सूत्र लगते हैं। तो कई कई बार 1.5 घंटे की क्लास में मैं एक सूत्र से आगे नहीं बढ़ने देता था। प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न। और वो गुरुदेव मुस्कुराते हुए खूब उत्तर देते थे। जो लोग संघ में पहले से जुड़े हुए उनको ये पता भी होगा। एक दिन की बात है, आहार जी की, 1985 की। कोई ऐसा प्रकरण आया कि मैं इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दिया कि हमारे एक साथी ब्रह्मचारी ने कहा, ये तो पूरे शंका सागर है।
साथी ब्रह्मचारी ने कहा शंका सागर है, तो गुरुजी ने कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। अभी हम ब्रह्मचारी थे, 3 दिन बाद हम लोगों को हमारी क्षुल्लक दीक्षा हुई। मेरा पहला नंबर था और गुरुदेव ने मेरा नाम पुकारा प्रमाण सागर। तो ये हमारा नामकरण उन्होंने दीक्षा से पहले कर दिया था। आपका जो सवाल है कि गुरु क्या देखकर नाम देते हैं, तो मैं तो ये जानता हूं, गुरु जो नाम देते हैं वो नाम अनवर्थ हो जाता है, वो जो भी देख करके दे। और मैं ये भी समझता हूँ वो शिष्य की योग्यता, क्षमता और संभावनाओं को देख करके ही नामकरण करते हैं। सवाल है क्या नाम का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? अगर ऐसे देखें तो कहते नाम का प्रभाव पड़ता है, पर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नाम से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता। बहुत सारे फकीर चंद को मैंने करोड़पति के रूप में देखा और बहुत सारे करोड़े लाल सड़क में घूमते फिरते भी देखे। तो ये चीज़ें बनती बदलती है। अब रहा सवाल नामकरण कैसे करे, जन्म नाम से करे, कैसे करे? ज्योतिष के हिसाब से बात करोगे तो जन्म के जो अक्षर हैं नक्षत्र के, उनके अनुसार करना चाहिए। आदि पुराण में नामकरण के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि भगवान के सहस्त्र नामों पर आधारित नाम को आप एक मटके में डालो, कलश में डालो और उस बच्चे से एक पर्ची निकलवा लो। जो पर्ची निकल जाए वो उसका नामकरण कर दो। यानी भगवान के नाम से जुड़ा नाम होना चाहिए। हाँ, उसको स्त्रीलिंग बना दो, सब व्यवस्था है। तो उस पर आधारित नामकरण किया जा सकता है, ऐसा आदि पुराण में वर्णित है। ज्योतिष के हिसाब से जन्म नाम हो। अब जैसा आपको करना है, नाम से बड़ा काम होता है, इसे ध्यान रखें। महेंद्र जी जैन सतना, अरिहंत जी जैन बिट्टू कटनी से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बिहार टीम और पूरी बिहार की टीम साथ में खड़ी हुई। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सबका सम्मान भी कर दें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, अक्सर देखने में आता है जिनके सर पर बड़ों का हाथ होता है वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, पर आजकल देखने में आ रहा है महाराज श्री कि आज की पीढ़ी के बच्चे आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में इस बात को इतनी तवज्जो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। हाँ, ऐसी स्थिति में हम बड़ों का क्या दायित्व बनता है और आज की युवा पीढ़ी में इस सोच को बदलने के लिए क्या सुधार की जरूरत है? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल है। पीढ़ी के बदलाव ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले जो बड़ों का लिहाज और बहुमान होता था, आजकल वो लगभग समाप्त सा होता जा रहा है। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है बुंदेलखंड में ही, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख, है ना। ये कहावत निराधार नहीं है। शास्त्रों में वृद्ध संगति पर बहुत जोर दिया। हम साधुओं के लिए भी वृद्ध संगति को स्वीकार करने का उपदेश दिया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव होता है वो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है। पर आज की पीढ़ी की जो शिक्षा है और आज का जो वातावरण है, उसने पूरी सोच को बदल दिया। इस बदले हुए सोच के परिणाम स्वरूप सब तरह की विकृतियाँ आ रही हैं और कुछ कमी बड़ों के तरफ से भी है। हमारे बड़े भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो या तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना शुरू कर दिए या एकदम आज़ादी देने लगे। तो इससे बच्चे उच्छृंखल होते हैं। यदि बच्चों को ठीक तरीके से पाला जाए, उन्हें अच्छे संस्कार दिया जाए, तो आज भी ऐसे हैं जो बड़ों के बिना आगे नहीं बढ़ते। बड़ों को चाहिए कि बच्चों में छिपी हुई संभावनाओं को समझे और उन्हें प्रोत्साहित दे, उन्हें खुलने और खिलने का अवसर दे, दबा के न रखे। जब बहुत ज़्यादा बच्चों की क्षमताओं पर अविश्वास होता है तो फिर बच्चे दूसरा रास्ता अंगीकार कर लेते हैं। अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं, एकदम न रोके। आज के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, खासकर जैसे व्यापार धंधा या पढ़ाई लिखाई।
बच्चों को थोड़ा समझाएं, उनकी भावनाओं को समझते हुए। और यदि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ट्राई करने दो, एक आध गच्चा खाएगा तो अपने आप बच्चा रास्ते पे आएगा, नहीं तो बहुत मनमुटाव होता है, आपस में खींचातानी होती है। और बहुत कम परिवारों में ऐसा है जहाँ बच्चे बड़ों का पूरा अनुकरण करते हैं, बल्कि कई जगह तो बड़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए संस्कारों को इतना सुघड़ बनाएं कि बच्चे कभी बड़ों की उपेक्षा न कर सकें। बिट्टू भैया भी अपना प्रश्न रख लें, बिहार टीम अभी खड़ी है। उसके बाद में विक्रम जैन, अम्बिका, विक्रम को। नमोस्तु महाश्री। पहले तो मैं 2 पंक्तियों के साथ शंका समाधान के कार्यक्रम को बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी। शंकाओं से भरा था मेरा जीवन, गुरुदेव के समाधानों से निखर रहा हूँ, लगता है फिर से एक नया जन्म इस धरती पर मैं ले रहा हूँ। ये हमारे लिए और सभी श्रावकों के लिए ये लाइनें थी। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में अगर किसी गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाए और वो भी उस गुरु के प्रति समर्पित रहे, तो ऐसे में सांसारिक जीवन की जो व्यथा है और साथ में जितनी भी अपने झंझटों में फंसा हुआ है, उनसे अलग होके एक वैराग्य जीवन की अनुभूति कैसे ले, इस पे थोड़ी सी मार्गदर्शन। एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना। थोड़े दिन रहो ना, अभी तो शुरुआत है, अपने आप रंग बदल जाएगा और ढंग बदल जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ पीछे डॉक्टर पारुल जैन कोतमा, साथ में जो बहन है वो साथ में उनके रहेंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे जूली जैन, अध्यक्षा तसला महिला मंडल और पूरा महिला मंडल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी शंका है कि आनंदमय सुखी जीवन के लिए जरूरी है हमेशा प्रसन्न रहना, और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए आवश्यक है हंसकर बात करना। और महाराज जी, अगर हंसते हैं तो फंस जाते हैं, तो फिर क्या करें? बहुत अच्छी बात है। आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए हंसकर बात करना है। आपने कहा हंसते हैं तो फंसते हैं। देखो, अपने आप हंसोगे तो कभी नहीं फंसोगे, और किसी के ऊपर हंसोगे तो जरूर फंसोगे। इसलिए किसी के साथ हंसो, पर किसी पर कभी मत हंसो। देखो हम कैसे हंसते हैं, किसी पर क्यों हंसना, अपने आप हंसो। और एक सदाबहार प्रसन्न रहने का एक सूत्र आपको देता हूं जो मैं अपनाता हूं। सुबह उठो, आंख खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो, इतनी प्रसन्नता से कि जैसे जीवन की कोई बहुत बड़ी निधि मिली हो। क्यों? और निधि मिली है जिसका एहसास बहुत कम लोग करते हैं। नया जीवन मिलना, जीवन का नया दिन मिलना किसी निधि से कम है क्या? बोलो। हाँ, सुबह उठते हो, नया दिन मिला, तुम्हारे जीवन के लिए कोई निधि मिली कि नहीं मिली? तो खुशी क्यों नहीं? उसका मूल्य नहीं? आंखें मिलते मिलते ये क्या? आंख खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो, प्रकृति, परमात्मा और माता पिता को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आपके चरणों में बहुत बहुत आभार, और मैं आज के दिन को अच्छे से बिताऊंगा। आज पूरे दिन मुझे प्रसन्न रहना है। सुबह उठते ही मुस्कान से भरोगे तो दिन भर मुस्कुराहट निकलेगी, और सुबह उठते ही भिन भिनाओगे तो भिन भिनाते ही रहोगे। तो प्रसन्नता की शुरुआत सुबह से करनी चाहिए, और शाम सोते समय भी धन्यवाद देकर सोना चाहिए। हे प्रभु, आज का यह दिन अच्छे से बीता आपकी कृपा से, अब मैं सोने जा रहा हूं। यदि रात में मेरी जाने की बारी आ जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, इतनी कृपा कर देना, जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं जाते जाते भी तेरे दरस करते हुए जाना चाहता हूं। ऐसी सोच रहे।
सुबह का 5 मिनट का और सोने के समय के 5 मिनट का भावना योग करो, देखो दिन भर में क्या मजा आता है। समझ गए? चलिए। पाठशाला महिला मंडल से जूली जैन पूरी महिला मंडल के साथ आगे तैयार रहेंगे पाठशाला शिक्षिका मंडल बुढ़ार। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा एवं पिछला महिला मंडल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी समाज की महिलाएं ऐसे क्या कार्य करें जिससे सारे समाज में एक सद्भावना की एक लहर दौड़े एवं हम सभी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, चाहे वो धार्मिक कार्य हो चाहे सामाजिक कार्य। एवं साथ में मेरा एक निवेदन भी है कि इस नवीन जिनालय के ऐतिहासिक पंच कल्याणक में मैं निर्यापक ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एवं आपके सानिध्य में सारा समाज एक निवेदन करता है कि ऐतिहासिक पंच कल्याणक हो, इसके लिए हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने मंदिर का अवलोकन किया। मंदिर बहुत विशाल और भव्य स्वरूप प्राप्त कर रहा है। मैं भावना भाता हूँ कि आपका मंदिर पूरा हो, जल्दी पूरा हो। आपने जो सवाल किया है कि महिलाएं ऐसा क्या करें कि समाज में सद्भावना बनी रहे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, मैं इस संदर्भ में न केवल महिलाओं को अपितु सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। और ये संदेश बुढ़ार के लिए नहीं, सारे संसार के लिए। हमें एक ही सोच रखना है, वह है रचनात्मक दृष्टि, रचनात्मक सहयोग। बस अगर हर कोई समाज में रहने वाले लोग रचनात्मक दृष्टि अपना ले, रचनात्मक सहयोग की भावना रखने लगे, तो कहीं किसी तरह की खींचातानी होगी ही नहीं। कौन कर रहा है इसे मत देखो, क्या हो रहा है इसे देखो। इधर से शिकायत हो रही है, वो तो सारा संसार है, आप ही नहीं है। पर मैं ये कहता हूं, अगर ये दृष्टि हो तो कहीं खींचातानी नहीं हो सकती। हमें सहयोग, ओम शांति। हम तो सोचे हॉर्न शायद कोतमा में ही है, लेकिन बुढ़ार भी मैं क्या कह रहा था, खींचातानी की वृत्ति से बचना चाहिए और सहयोग दो, सहयोग लो की नीति अपनानी चाहिए। दलबंदियों से बचना चाहिए। यदि ये प्रवृत्ति आ जाए तो हमारी समाज बहुत आगे है। समाज में जो क्षमता है, प्रतिभा है, संसाधन है, उसका ठीक ढंग से दोहन और नियोजन हो तो आज जैन समाज बहुत गौरव के साथ स्थापित हो सकती है। उसकी तरफ चलिए, पाठशाला शिक्षिका मंडल बुढ़ार। हाँ, कोई बात नहीं, पीछे बहने ले ले, फिर आप लोग लेना। बोलिए। 2 ग्रुप है, ठीक। और इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा बैसाखिया बुढ़ार। बोलिए। हे गुरुदेव, पाठशाला के छात्रों को कैसे प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे सदैव पाठशाला के लिए आकर्षित रहे, स्पेशली बड़े बच्चे जो कि थोड़ा कम पसंद करते हैं, जो बड़े बच्चे हैं। देखिए, पाठशाला को आज के हिसाब से चलाना चाहिए। आज के बच्चों को रटा रटा कर आप आगे नहीं बढ़ा सकते। बच्चों को रटाने की जगह उनके हृदय में संस्कार जगाने का भाव रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्व ज्ञान देना चाहिए। पाठशाला के विषय को बहुत लेंथी न बनाकर सरल, सुबोध और सुगम बनाना चाहिए और उन्हें बड़े प्रैक्टिकल वे में रखना चाहिए। यदि हम प्रैक्टिकल तरीके से साइंटिफिक वे में अपनी बात करते हैं तो वो बच्चों पर बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे फ्रेंडली व्यवहार करें और उनको ये समझाएं कि जैसे हमारी पढ़ाई जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और पाठशाला को न केवल पाठशाला अपितु एक प्रकार की काउंसलिंग का सेंटर बना दीजिए, तो बच्चों को लगे कि हमारे जीवन की जो भी व्यथा कथा है उसका समाधान मुझे पाठशाला में मिल सकता है। और बच्चों के प्रति वैसा व्यवहार करना चाहिए। आज भी बच्चे स्कूल के अपने टीचर में, क्लास टीचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते कि नहीं रहते?
कोई भी बात अगर उनको कह दिए मेरी मिस ने ऐसा कह दिया, मेरे सर ने ऐसा कह दिया, तो बच्चा वही करेगा। करते हो कि नहीं? तो जो धारणा बच्चों की अपने क्लास टीचर के प्रति पड़ती है, वैसी ही कुछ धारणा बच्चों को अपनी पाठशाला पढ़ाने वाली बहनों के प्रति बन जाए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। और इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि प्रामाणिक पाठशाला से आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे जुड़िए, उनके सिस्टम के साथ अगर आप करें तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हों। सीमा बैशाखिया नहीं, एक ग्रुप और है पाठशाला। हाँ बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में पाठशाला परिवार एवं समस्त बच्चों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी लोगों को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारी शंका ये है कि धर्म निश्चय एवं व्यवहार स्वरूप है, तो उसे हम ग्रस्त जीवन में इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए कैसे धर्म को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल ठीक आपने कहा, निश्चय और व्यवहार स्वरूप धर्म है, लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है, निश्चय को लक्ष्य रखो और व्यवहार को अंगीकार करो। समझ गए? गृहस्थ का जीवन व्यवहार में है, निश्चय रूप नहीं। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। सीढ़ी पर चढ़ करके ही छत तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए साधन से साध्य की ओर बढ़ो, है ना? जो है कि जब महाराज जी माता जी लोग आते हैं तो शास्त्र दान दिया जाता है, तो उस समय बोलते हैं शास्त्र दान करो कि शास्त्र भेंट करो, तो दान और भेंट में क्या अंतर है? 4 प्रकार के दान में उपकरण दान है कि नहीं? तो शास्त्र दे दिया महाराज को, भेंट और दान एक ही है। तो बल्कि कभी लोग दान बोलते हैं, कभी भेंट बोलते हैं। उत्तम तो दान है, दान शब्द ज्यादा ऊंचा है। दान एक पुण्य का कर्म है। भेंट तो आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, गिफ्ट है, और दान एक बहुत ही ऊंचा कर्म है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सीमा बैशाखिया, हाँ बुढ़ार, और आपके बाद में तैयार रहेंगे, ग्रुप है उनका, जागृति महिला मंडल की तरफ जागृति, जागृति महिला मंडल। जागृति महिला मंडल की हेड ये है क्या? सभी है महाराज जी मिलके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों का साथ है, बहुत बढ़िया। पाठशाला संयोजक मंडल बुढ़ार इसके बाद तैयार रहेंगे। कहते हैं क्षमा मांगना तभी सार्थक है, क्षमा वाणी की नहीं हृदय की हो। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि यदि हम संकोच बस वाणी से क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्षमा के भाव हैं, तो ऐसे में हमारा क्षमा मांगना सार्थक होगा या नहीं? पहला सवाल ये है कि हृदय में क्षमा का भाव है तो वाणी से निकल क्यों नहीं रही? यानी कहीं ना कहीं संकोच है। ये संकोच क्यों है? ये हमारे अपने ईगो के कारण। उस संकोच को हटाओ, तब क्षमा हो। मन मन में हमने क्षमा मांगा तो अभी हमने क्षमा के पाठ को ठीक रीति से पढ़ा ही नहीं। हाँ बोलो। पर सामने वाला नहीं बात कर रहा, लेकिन अपने मन में तो कोई भाव है नहीं, तो फिर वो बैर। हम ये आप सवाल को थोड़ा दूसरे तरफ लीजिए कि हमने किसी से क्षमा मांग ली हृदय से और सामने वाला क्षमा न करे तो हम क्या करें, है ना? ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हमने क्षमा मांगा, हमने क्षमा किया, हमने अपने मन को साफ किया, सामने वाला न करे उसकी वो जाने। लेकिन इसका भी एक प्रयोग मैंने किया, 3-4 लोगों पर प्रयोग हुआ, आप भी वो प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी के प्रति आप हृदय से प्रेम करना चाहते हैं, क्षमा भाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक प्रयोग कीजिए। प्राय ये सब खटपट अपनों से ही होती है, गैरों से तो होती है। उस व्यक्ति की तस्वीर रखिए। मैंने कई बार इस मंच से बोला, पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, केवल प्रयोग बता रहा हूं। तस्वीर अपने सामने रखिए और हृदय से कहिए, हे भाई मुझे क्षमा करो, हे बहन मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और ऐसा भाव रखो कि वो सामने खड़ा और क्षमा कर मांग रहे हैं और वो हमें क्षमा कर रहा है। 3 महीने करके देखो, अंतर्मन से करके देखो। मुझे पक्का विश्वास है कभी इसी सभा में आओगे और कहोगे महाराज हृदय बदल गया। कहानी सुनाओगे। कई लोगों की बातें मैंने इस मंच से की है, अभी दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये प्रयोग बहुत अनुभूत प्रयोग है, ऐसा किया जा सकता है। पाठशाला संयोजक मंडल हो तो गया। चलिए, और पुरुष वर्ग में था। अच्छा, हाँ, वहीं खड़े हो जाएं। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अजय जैन, 8 वर्ष,
महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रय बार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हम लोग अपने अंदर योग्यता कैसे जागृत करें कि पाठशाला सुचारू रूप से संचालित रह सके? देखो, निर्वेक सागर जी महाराज पाठशाला के मास्टर हैं। आप लोगों से उनने पाठशाला शुरुआत कराई तो पूरी गाइडलाइन तो दी ही होगी, बस जो उनने कहा उसको ब्रह्मवाक्य मान करके चलते रहो, इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ तो काम हो जाएगा। नमोस्तु महाराज। अजय जैन 8 वर्ष। अनय जैन चलेगा। हाँ, इसके बाद में तैयार रहेंगे कीर्ति अरविंद जी राजा जबलपुर, साथ में निधि जैन बुढ़ार। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुनि महाराज लोग अभिषेक क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर। वो मुनि महाराज इसलिए नहीं करते, समझ गए? मुनि महाराज का काम अभिषेक करने का नहीं, मुनि महाराज का काम पूजा करने का नहीं, ये सब काम गृहस्थों का है। मुनि महाराज तो खुद पूज्य हैं, लोग उनको पूजते हैं, उनके पांव प्रक्षालन करते हैं, उनको अभिषेक करने की क्या जरूरत, समझ गए? जो पूज्य बन गया उसे पूजा अभिषेक की जरूरत नहीं है। चलो। कीर्ति अरविंद जी राजा जबलपुर, साथ में निधि जैन बुढ़ार। आगे तैयार रहेंगे अखिलेश शतवैया टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। वही बोलो। महाराज जी, हम अपना 100% बेस्ट दें, 100%, उसके बाद भी श्रेय नहीं मिलता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी ने अच्छा किया, हमने उसकी आलोचना की है कभी, इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं तो भी उसका हमको श्रेय नहीं मिल रहा। इसलिए क्या करो, कभी हताश मत हो। जब भी अच्छा करने के बाद भी कई लोग बोलते हैं हमको यश नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, ये महिलाओं की तरफ से ज़्यादा शिकायत रहती। मैं पहले इसका उत्तर देता रहता था अपने हिसाब से, लेकिन जब भगवती आराधना का स्वाध्याय के क्रम में ये मुझे प्रसंग मिला तो समाधान बड़ा अच्छा मिल गया। उसमें यही बताया कि जो अच्छों की आलोचना करता, अच्छे की आलोचना करता, उसको ऐसा कर्म बंधता है कि कितनी अच्छा करे उसकी आलोचना ही होगी। तो जब भी ऐसा हो, मन मायूस होने लगे, सोचो नहीं मैंने कभी ऐसी आलोचना की इसलिए ऐसा हुआ। ये गनीमत है, अच्छा कर रहे हैं तो आलोचना, बुरा करे तो पता नहीं फांसी न लग जाए। इसलिए उसको क्षमता से स्वीकार करना चाहिए और बेहतर करने का भाव करना चाहिए और दूसरों की अच्छाई देखकर हर्षित होने और उनका अनुमोदन करने का भाव जगाना चाहिए। यदि ये करने लगोगे तो अल्टीमेटली आपके साथ भी होगा। एक बात ध्यान रखना, हम अगर अच्छा करेंगे तो रिटर्न में अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। बच्चे बैठे, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं। एक बच्चा था 4 बरस का, अपनी माँ से किसी बात से नाराज हो गया और माँ से नाराज हुआ और घर से निकल करके पास में जंगल था, जंगल चला गया। दिमाग में गुस्सा भरा था और जंगल में जोर जोर से बोलने लगा, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। जब जंगल में उसने बोला मम्मी आई हेट यू, तो जंगल में चारों तरफ से टकराकर आवाज की प्रतिध्वनि हुई और सब तरफ से आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो अच्छा घबरा गया, ये क्या, मैं मम्मी से हेट कर रहा हूं, मम्मी से नफरत कर रहा हूं, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट कर रहे हैं। घबरा कर आया, अपनी मां से लिपट गया, मम्मी सॉरी, मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे हेट करने लगे। उसने पूरी कहानी सुनाई, मम्मी समझ गई और मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटे तू जंगल में जा और कहा मम्मी आई लव यू, सब बच्चे तुझसे लव करेंगे। वो फौरन जंगल में गया, कहा मम्मी आई लव यू, चारों तरफ से आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। समझ गया? बस बहुत गहरा संबंध है, संदेश है इसमें। हेट करोगे हेट मिलेगी और लव करोगे लव मिलेगी, घृणा करोगे घृणा मिलेगी और प्रेम करोगे तो प्रेम। आलोचना से आलोचना और अनुमोदना से
अनुमोदना। समझ गए? इसलिए जिनको ऐसा लगता है कि मुझे यश नहीं मिलता, वो एक व्रत ले, मैं दूसरों को श्रेय देना शुरू करूंगा, उसकी अनुमोदना करना शुरू करूंगा, बदलाव आएगा। अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़ ट्रस्टी गुणायतन, साथ में अरविंद जी राजा और सभी उनके साथ में, और इसके बाद तैयार रहेंगे स्तुति मंडल बुढ़ार। गुरुदेव स्तुति के मंडल हो चरणों गया में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। गुरुदेव सुबह के प्रवचन थे कि धर्मात्माओं में जो धर्मात्मा होता है उसमें सरलता समता भाव आता है, अहंकार क्रोध दूर होता है। ये मैं देख रहा हूँ। हमारे पिताजी ने 35 साल पहले आचार्य श्री से 7 प्रतिमाएं ली थी, लेकिन मैं जीवन उनके अंदर जो समता भाव है, सरलता है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो है किसी की गलत बात पसंद नहीं आती है और मैं अपना समता भाव सरलता सब खो देता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि मुझे लोग पहचाने कि मैं गुरुवर परमार सागर का शिष्य हूँ। अपने पिताजी की पाठशाला अटेंड करना शुरू करो। इनके पिताजी वयोवृद्ध है, मेरे ख्याल से 90 वर्ष के हो गए, 90 के हो गए, और व्रती हैं और वाकई में समता मूर्ति हैं। मैंने उनके जीवन का प्रारंभिक दौर देखा है तब और अब में जमीन आसमान का अंतर। मैं अखिलेश तुमसे यही कहूँगा कि जैसे तुम्हारे पिताजी ने ठाना और अपने जीवन को बदला, वैसे ही तुम्हें भी ठानना होगा। अपने स्वभावगत दुर्बलता को दूर करने के लिए मनुष्य जब तक संकल्पित नहीं होता तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। इसे ठान लीजिए, मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, तभी जीवन का आनंद है। नमोस्तु। स्तुति मंडल बुढ़ार, और इसके बाद में तैयार रहेंगे पार्श्वी वड़कुल बुढ़ार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कल्पना बहुत सुंदर होती है गुरुदेव, लेकिन उसे जिया नहीं जा सकता है, और वास्तविकता बहुत कड़वी होती है, परंतु उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। क्या हम कल्पना को वास्तविकता में और वास्तविकता को कल्पना में परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो कैसे समाधान करें? बहुत अच्छी बात है। कल्पना को वास्तविकता में और वास्तविकता को कल्पना में परिवर्तित कर सकते हैं। आपका बहुत सुंदर वाक्य है, कल्पना बहुत सुंदर होती है पर उसमें जिया नहीं जा सकता। वास्तविकता कड़वी होती है पर उससे अलग किया नहीं जा सकता। आपने पूछा कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं क्या? मैं कहूँ कि कल्पना को वास्तविकता में बदल भले नहीं सकते, पर वास्तविकता के अनुकूल कल्पना जरूर कर सकते हैं। हर व्यक्ति कल्पना के आकाश में उड़े पर यथार्थ की धरती को छूते हुए। यदि वास्तविकता का स्पर्श करते हुए कल्पना लोक में मनुष्य विचरण करेगा तो कभी विफल नहीं होगा, लेकिन कल्पना की उड़ान भरते समय यथार्थ के धरातल को खो देंगे तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए यथार्थोन्मुखी बने, कल्पना जीवी नहीं। महाराज जी एक क्वेश्चन और है। पार्श्वी एक क्वेश्चन और महाराज जी, अभी बहुत है, रहने दो। दूसरा कि मायाचारी करने से स्त्री अवस्थाएं मिलती है, जैसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि मायाचारी से स्त्री पर्याय प्राप्त होती है। तो जैसे मंदिर में रहते हैं तो मन विशुद्ध रहता है, मंदिर में रहते हैं तो मन विशुद्ध रहता है, और घर जाके वही ऐसा लगता है कि जो शास्त्र में पढ़ा है वो सही हो रहा है, मायाचारी घर में होने लगती है। ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, स्त्रियों में मायाचारी की बहुलता है, ये सत्य है, लेकिन चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल पुरुषों में हुआ, स्त्रियों में नहीं हुआ। ये भी सोचना। स्त्रियों में जो मायाचारी है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि स्त्रियां कपटी होती। स्त्रियों में स्वाभाविक मायाचार है, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है कि उन्हें बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। आचार्यों ने उस छुपाव को देखते हुए मायाचारों विथीनम शब्द लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुरुष सरलता की मूर्ति हैं। स्त्रियों की माया स्वाभाविक है और पुरुषों की माया वैभाविक। स्वभाव से ज़्यादा खतरनाक विभाव होता है, इसीलिए चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल जैसे लोग पुरुषों में पैदा हुए। समझ गए? इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। पार्श्वी बड़कुल बुढ़ार, आगे तैयार रहेंगे प्रवीण पाइया बुढ़ार, बरगद बाला साहब।
नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं पहनावे से किसी के संस्कारों को मत आके, कोई जीन्स पहन कर भी जिंदगी भर माता पिता की सेवा कर सकती है, तो कोई घूंघट डाल कर भी रोज गाली दे सकती है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पहनावे से संस्कारों को आंकना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। पहनावे से संस्कारों को ना आंका जाए। कोई जीन्स पहन करके भी माता पिता की सेवा कर सकती है और कोई घूंघट निकाल करके भी माता पिता से लड़ सकती है, जिंदगी भर लड़ सकती है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन एक बात मैं इतना कहूँगा, अगर कोई जीन्स पहन करके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो वो बहुत प्रशंसनीय है, और कोई घूंघट निकाल करके झगड़ा कर रहे हैं तो ये निंदनीय। लेकिन एक बात समझो, कोई स्त्री यदि भारतीय वेशभूषा में रहती है तो उसके का कैसा रूप उभरता है, बोलो। एक स्त्री है एकदम युवा स्त्री जो जीन्स और टॉप पहन करके सामने खड़ी है, और एक स्त्री है जो भारतीय परिधान में साड़ी पहनकर खड़ी है। दोनों रूप उसी के दो चित्र सामने हों। जो पहनना है वो आपका अपना चॉइस है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोनों में अंतर दिखता है कि नहीं? एक स्त्री जब भारतीय परिधान में साड़ी के लिबास में रहती है तो उसमें माँ और देवी जैसा रूप दिखता है कि नहीं दिखता? और अगर वो आधुनिक परिधान पहनती जींस टॉप तो वो एक मैडम दिखती है। क्या दिखती है? तो स्त्री माँ बनना चाहे, देवी बनना चाहे, अपनी दिव्यता का प्रकाश फैलाना चाहे तो उसे भारतीय परिधान पहनना चाहिए, और मैडम बन के घूमना है तो जो चाहे पहने। आपको देखना है, दृष्टिकोण बदल जाता है। आप किसी को माँ या दीदी बोलते हो उस समय आपका भाव, और किसी महिला को मैडम बोलते हो उस समय भाव क्या एक समान होता है? ये हमारे संस्कारों के साथ घोर खिलवाड़ किया गया। हमारे देश में संबोधन के लिए भैया, बाबूजी, चाचा कहा जाता था या माताजी और दीदी कहा जाता था। अब तो सबके लिए मिस्टर और मैडम हो गया। ये मैडम मैम ये सोच को बिगाड़ते हैं। उस समय वो व्यक्ति के लिए सामने वाले एक स्त्री होती है और पुरुष होता है, और जहाँ व्यक्ति की दृष्टि में स्त्री और पुरुष आएंगे वहाँ दृष्टि विकारी होगी, और जिसकी दृष्टि में माँ बहन होंगी उसकी दृष्टि में पवित्रता होगी। इसलिए अपनी पवित्रता के संस्कार को जीवंत बनाए रखने के लिए हमें अपने वेशभूषा की शालीनता का भी ध्यान रखना चाहिए, और उस शालीनता के साथ यदि काम करे तो सोने में सुगंध है, ऐसा सोचना चाहिए। प्रवीण पाइया बुढ़ार बरगदवाला शॉप। आगे तैयार रहेंगे शिल्पा जैन पेंड्रा। बहुत सारे नाम है, एक ही अभी नहीं, पीछे जिनका नाम बोला। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हम जानते हैं कि मन में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। हम कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हमारे मन में आने वाली नकारात्मक विचार दूर हो जाए? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि मन में आने वाले नकारात्मक विचार दूर हो जाए? देखो, 4 उपाय करो। ये समस्या बहुतों की है। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए 4 उपाय बड़े उपयोगी हैं, इनका पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने सकारात्मकता से जीवन को आगे बढ़ाया है। ऐसे लोगों की संगति में रहो जिनकी सोच बहुत सकारात्मक है। तीसरी बात, रोज अपने मन को कुछ सकारात्मक प्रेरणा दो, सकारात्मक संकल्पों के आत्म सुझाव दो। मुझे सकारात्मक रहना, आई हैव टू बी पॉजिटिव, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ये आत्म सुझाव निरंतर दो। और नकारात्मक सोच के लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखो। यदि ये चारों काम कर ले तो मैं मानता हूँ नकारात्मकता बहुत जल्दी छूट सकेगी। शिल्पा जैन पेंड्रा। आगे तैयार रहेंगे नितिन जैन स्टेशनरी बुढ़ार। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि रिश्ते जो रहते हैं पौधे की तरह रहते हैं।
अपन जितना सींचो वो उतने ही फलते फूलते हैं, पर अपने जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें अपन जितना भी सींचो वो निगेटिव ही होते हैं। अपन कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अपन कितना भी पॉजिटिव करो लेकिन वो निगेटिव ही होते हैं। क्या इसका पूर्व जन्म से कुछ वो होता है, क्या रहता है महाराज जी? देखो, पेड़ 2-3 तरह के होते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनको सींचने पर बढ़ते हैं, पर पेड़ होते एक बार बड़ा हो जाए तो उनको सींचना भी नहीं पड़ता, पर वो हमको छाया देते हैं। और कुछ ऐसे होते जो बिना सींचे ही बढ़ जाते हैं, जैसे गाजर घास। तो आपने रिश्ता कैसा बनाया ये देखो ना। आपने कोई फूल का बाग लगाया है या गाजर घास उगाया है, ये आपको देखना है। हम किनसे संबंध बना रहे हैं और कैसे संबंध बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनको हम देख करके आगे करें। जहाँ तक अच्छाई करने के बाद भी किसी के साथ इस तरह की बातें होती, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी किसी का कुछ भवन नियोग ऐसा होता है पूर्व जन्म का, जिसके कारण उनके रिश्ते अच्छे नहीं बन पाते। पर सबके साथ ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नितिन नीलेश जैन बुढ़ार आगे तैयार रहेंगे। ऋषिका जैन अमलाई। गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्तु। गुरुदेव, कल का एक प्रश्न था वो नहीं आ पाया, क्योंकि एक प्रश्न ही लेने की मर्यादा है। पूछो पूछो। और आपकी आज्ञा होगी तो इसके बाद पहला तो पूछ लो पहले। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। तो गुरुदेव, हमें अपने जीवन में एक वृक्ष की तरह, झुकते हुए वृक्ष की तरह कितनी विनम्रता रूपी सुगंध भरे कि हम सफलता रूपी सुंदर पुष्प से अपनी इस जीवन वाटिका को महका सके हैं। गुरुदेव, आप मार्गदर्शन करें। देखिए, पुष्प का काम है जब तक श्वास है अपनी मकरंद बिखेरते रहना, अपनी खुशबू को फैलाते रहना, और जब वो पुष्प झड़ जाता है तो भी अपनी सुगंध है। तो हमें अपनी सफलता के पुष्प की मकरंद को अंतिम श्वास तक फैलाना चाहिए। समझ गए? इसलिए कोई सफलतम व्यक्ति विनम्रता से दूर है तो समझ लेना उसकी सफलता अधूरी है। विनम्रता तो उसका भूषण है, होना ही चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार नीलेश भाई का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो। ये आपके बुल्हार समाज की एक अच्छी प्रतिभा है। पूरे देश में बुल्हार का नाम ये करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।